चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। और हम आज जानेंगे कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या कहलाती हैं और ये कब यूज की जाती हैं। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या कहलाती है। तो सबसे पहले हम एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेडिकल लाइन या हॉस्पिटल में कुछ एनाटॉमिकल टर्म डेली बेस में यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि वो टर्म क्या कहलाते हैं और उन टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस में। अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है तो देख, तो किसी भी पेशेंट की बॉडी के लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी पेशेंट की बॉडी के लोकेशन को बताने के लिए जो टर्म यूज किए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस के टर्म। ठीक है, बॉडी की लोकेशन को बताने के लिए टर्म यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेशन थिएटर में जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? ये सर्जरी पार्ट है। तो सर्जरी पार्ट का ये सेंटर वाला पार्ट है जिसमें सर्जरी हो रही है। तो इस पार्ट के जरा सा ऊपर आपको काम करना है तो क्या आप बोलोगे इसके ऊपर जाना है? नहीं, इसके लिए आपको कुछ एनाटॉमिकल टर्म यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इस पार्ट के नीचे जाना है तो क्या आप बोलोगे कि थोड़ा सा नीचे चल के काम करो? नहीं, इसके लिए भी कुछ एनाटॉमिकल टर्म यूज करने पड़ते हैं। तो आज हम उसी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या है? तो किसी भी बॉडी के लोकेशन को बताने के लिए हम एनाटॉमिकल पोजीशंस का यूज करते हैं। कहाँ? मेडिकल या हॉस्पिटल्स। पोजीशंस को बताने के लिए बॉडी की लोकेशन कैसी होनी चाहिए? तो आपका जो फेस है वो फ्रंट में होना चाहिए, आपके जो दोनों पाम है वो सामने की ओर होने चाहिए और दोनों लेग एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? जुड़े हुए होने चाहिए। वैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे यही पोजीशंस होती है बॉडी की लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, वो क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर क्या कहलाता है? सुपीरियर को ही कहा जाता है क्रेनियल। तो देखिए, किसी बॉडी के पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को बताना ही क्या कहलाता है? सुपीरियर। तो हमारी बॉडी का सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? हेड। तो हमारी बॉडी का जो सुपीरियर पार्ट है वो क्या है? हेड। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपका जो लेग है वो किसके सुपीरियर है? फुट के सुपीरियर है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका जो स्टमक है, स्टमक के सुपीरियर क्या है? हार्ट। आपने देखा होगा स्टमक के ऊपर हार्ट होता है ना। किसी भी मेन पार्ट का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे मेडिकल लाइन में या हॉस्पिटल लाइन में क्या कहा जाता है? सुपीरियर पार्ट। आपकी बॉडी का जो सुपीरियर वाला पार्ट है वो क्या है? हेड। ठीक है, समझ में आ गया। हम बात करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर मतलब होता है नीचे। तो आपकी बॉडी का यदि सुपीरियर पार्ट था हेड, तो आपकी बॉडी का इंफीरियर पार्ट क्या होगा? फुट। समझ में आया? आपके बॉडी का सुपीरियर पार्ट था हेड, तो इंफीरियर पार्ट क्या होंगे? आपके फुट। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जो फुट है वो किसके इंफीरियर है? लेग के इंफीरियर है ना। अभी हमने क्या देखा कि फुट के सुपीरियर था लेग, पर लेग के इंफीरियर क्या है? लेग के आपके पैर के नीचे क्या है? फुट। तो नीचे ना बोल करके हमें मेडिकल टर्म यूज करना पड़ेगा इंफीरियर। ठीक है, तो आपके फुट के नीचे क्या है? इंफीरियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जिसे बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल। एंटीरियर या वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट। आपकी बॉडी का जो फ्रंट है वो क्या कहलाता है? एंटीरियर। अभी जैसे ये पोजीशंस है तो मेरे पोजीशंस का एंटीरियर क्या है? ये सामने वाला पार्ट एंटीरियर है। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को ही क्या कहा जाता है? डॉर्सल। तो पोस्टीरियर क्या है? किसी ह्यूमन बॉडी का जो बैक वाला पार्ट होता है उसे ही हम पोस्टीरियर कहते हैं या उसे ही हम डॉर्सल कहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी का बैक वाला पार्ट है उसे ही पोस्टीरियर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड है, हैंड का ये है एंटीरियर और ये है पोस्टीरियर। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी बॉडी पार्ट का एंटीरियर होता है सामने वाला पार्ट और पोस्टीरियर होता है पीछे वाला पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जिसे कहते हैं मीडियल। मीडियल का मतलब होता है बॉडी के मिड लाइन की ओर। बॉडी के मिड लाइन मतलब हमारी बॉडी की जो सेंटर से जाती है ये क्या है? मिड लाइन है। तो इस मिड लाइन के पास में जो ऑर्गन होता है, जो पार्ट होता है, हम बोलते हैं मीडियल। जैसे आपकी बॉडी में नोज, नोज क्या है? मीडियल। तो आप समझ गए होंगे मीडियल क्या कहलाता है। तो बॉडी की मिड लाइन की ओर जो पार्ट होता है उसे ही हम मीडियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों आईज के मिड लाइन बीच में क्या है? नोज। एग्जाम्पल हम दे सकते
सकते हैं आपके दोनों आईज के सेंटर में या मिड लाइन के बीच में क्या है, नोज। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिसे बोलते हैं लैटरल। तो लैटरल क्या कहलाता है, बॉडी की मिड लाइन से दूर, ये है मिड लाइन, और मिड लाइन से दूर ही क्या कहलाता है, लैटरल। तो मिड लाइन क्या थी आपकी, नोज, नोज से दूर क्या है, आईज। ठीक है, तो दोनों आईज किसके लैटरल है, आपकी नोज के लैटरल है। देखिए हॉस्पिटल में एक पोजीशंस का भी यूज किया जाता है, लैटरल पोजीशन। लैटरल का मतलब होता है करवट दिला के रखना। ठीक है, तो वो भी लैटरल पोजीशंस कहलाती है। तो जो सेंटर से साइड वाला पार्ट होता है उसे ही हम लैटरल कहते हैं। तो नोज के साइड में क्या है, नोज के साइड में है आईज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कहलाता है बॉडी के धड़ की ओर। आपका ये क्या है, धड़ वाला पार्ट है। तो धड़ के जो पास वाला पार्ट होता है उसे ही हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो आपके बॉडी के धड़ के पास में क्या है, शोल्डर, क्या है, शोल्डर। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉक्सिमल क्या कहलाता है, तो शोल्डर रिस्ट के प्रॉक्सिमल है, मतलब ये रिस्ट है और रिस्ट के प्रॉक्सिमल क्या है, शोल्डर, क्योंकि ये शोल्डर किससे लगा हुआ है, आपके लिम्ब, धड़ वाले पार्ट से लगा हुआ है, इसे ही हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन जिसे बोलते हैं डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल था धड़ के पास, डिस्टल है धड़ के दूर। तो पास में क्या था, शोल्डर, पर धड़ के दूर में क्या है, आपका रिस्ट। तो समझ में आ गया होगा प्रॉक्सिमल क्या कहलाता है, बॉडी के जो धड़ के पास वाला पार्ट होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो धड़ के पास में क्या है, एग्जांपल शोल्डर, और डिस्टल क्या कहलाता है, धड़ से दूर वाला भाग, तो आपका क्या हो गया, रिस्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को ही कहा जाता है सुपरफिशियल। नॉर्मल लाइफ में भी एक्सटर्नल मीनिंग का यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऊपर की ओर। तो आपने देखा होगा आपका जो हार्ट है, हार्ट बहुत ही अंदर है, पर हार्ट से सुपरफिशियल क्या है, रिब्स। यदि हम अपनी बॉडी पार्ट को देखें तो बॉडी पार्ट्स में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, रिब्स दिखेगा। रिब्स के बहुत ही डीप अंदर क्या होगा, हार्ट। तो हार्ट के सुपरफिशियल क्या है, आपकी बॉडी का रिब्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है डीप। तो देखिए डीप का मतलब अंदर और सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर। तो आपका जो रिब्स है, रिब्स के डीप में क्या है, हार्ट। ठीक है, हम कह देंगे रिब्स से इंटरनल में कौन है, आपका हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल मतलब ऊपर, और इंटरनल मतलब हो गया नीचे। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं सेंट्रल। तो सेंट्रल क्या कहलाता है, आपकी बॉडी का जो सेंटर पार्ट होता है उसे ही हम सेंट्रल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं तो बॉडी का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाएगा सेंटर पार्ट। तो सेंटर, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो सेंटर में हो उसे हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, उसके लिए सेंटर यूज किया जाता है। बात करते हैं प्लांटर। तो प्लांटर क्या है, अंडर सरफेस ऑफ द फुट। आपकी जो फुट है, आपका जो फुट है, फुट का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लांटर कहते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा हमने, देखा सबसे फर्स्ट में सुपीरियर। तो बॉडी का सुपीरियर क्या है, आपका हेड। फिर हमने देखा इंफीरियर। तो इंफीरियर आपके क्या है, फुट। फिर हमने क्या देखा, एंटीरियर। तो एंटीरियर में क्या है, आपका एब्डोमेन। फिर हमने देखा पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में क्या है, आपकी बैक साइड, मतलब आपका बैक। ठीक, फिर हमने देखा मीडियल। तो मीडियल क्या है, आपके जो मिड लाइन है, मिड लाइन की ओर जितने ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियल। हमने क्या देखा, लैटरल। तो जो मिड लाइन से दूर वाला पार्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लैटरल। फॉर एग्जांपल मिड लाइन में आपकी नोज आ रही थी, तो लैटरल में आपकी दोनों आईज के बारे में आप एग्जांपल देंगे। देखते हैं प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल क्या कहलाता है, आपकी बॉडी की जो धड़ है, धड़ के पास वाला पार्ट प्रॉक्सिमल कहलाता है, और डिस्टल, इसी धड़ से दूर वाला पार्ट क्या कहलाता है, डिस्टल कहलाता है। फिर हमने क्या देखा, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का मतलब ऊपर की ओर, मतलब सुपरफिशियल, और इंटरनल का मतलब होता है अंदर, मतलब डीप। फिर हम देखते हैं सेंट्रल। तो बॉडी का कोई भी सेंटर पार्ट सेंट्रल कहलाता है, और प्लांटर, आपके जो फुट के नीचे वाला सरफेस होता है उसे ही हम कहते हैं प्लांटर। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।